वो मोदी जी की बातें सुना रही है जस्टिफाई करने के लिए जो राहुल गांधी जो इन्होंने कहा रिवर्स डायरेक्शन में बताता हूं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि इस देश में पैदा होने के ऊपर शर्मसार होने की बात। अरे भाई, ये तो वो पार्टी है, हम तो कहते थे इस देश का वही सच्चा व्यक्ति है जो यहीं पैदा हुआ, जिसके पूर्वज भी यहीं पैदा हुए, जो ये मानता है कि वह इस देश की पितृभूमि भी है और वह मोक्ष भूमि भी है। ये मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे अरे ये कैसे यहां पैदा हुआ, वही कैसे। ये तो वो डायलॉग बोलते थे, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। अरे इस देश पे पैदा होने पे कभी गर्व ही नहीं महसूस किया, बाहर से आके काफिले बसते गए और हमें बनते गए। जिन्होंने इस देश की अवधारणा ये बनाई, वो आकर अगर ये बात कहते हैं तो बहुत हंसी आती है। अब आता हूं इलेक्शन कमीशन पे। पुरानी बात हो गई, युवा पीढ़ी शायद भूल गई होगी, जाके चेक कर ले। टीएन शेषन इस देश के सबसे बहुत ही एग्रेसिव इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने सबसे बड़े चेंजेस लाए। तो क्या कहा था कांग्रेस की नरसिम्हा राव जी की सरकार ने कि सरकार के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए क्या किया जाए, 3 इलेक्शन कमिश्नर बना दिए जाए, वो मेजॉरिटी से निर्णय ले, ताकि टीएन शेषन के सारे निर्णय उलट दिए जाएं, और 2 फटाफट अपॉइंट कर दिए थे। वो आज कहते हैं कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता के ऊपर हमको ज्ञान देते हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, वहां जाके जो मैंने राहुल गांधी जी का को एक सुदर्शन स्वरूप में देखा है, तो मुझे एक चीज तो लग रही है कि जो भारत में वो कहते थे ना कि भाई सर्दी थोड़ी है, तुम्हें सर्दी से डर लगता है, वहां जाके इसलिए देखो मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं टी शर्ट पहने हूं, मगर वहां एकदम सूट बूट बंद गला टाई वाई पहने, लगता है कि वहां पे डर लगने लगा है, इसलिए उन्होंने अपना पूरा गेटअप जो है पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ विदेश में जाके कहना नहीं, मनमोहन सिंह जी तो क्या बोले थे 2007 में, सुप्रिया जी याद करिए, हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा है, हमने आपसे सीखा है। अरे भाई, ये किसी ने जाके बोला कि हमने अंग्रेजों से सीखा, हमने आपसे सीखा? यदि वो जाकर आप लोग बोलते हैं, और राहुल गांधी जी क्या बोले थे, बकौल विकीलीक्स, मैं नहीं कहता कि वो सच है, मगर आज तक खंडन नहीं हुआ है, जाके अमेरिकी अधिकारियों से बोले कि हिंदू टेरर बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विदेश के मामलों के ऊपर आपकी स्थिति इतनी समस्याजनक है कि अगर आप उस पर बोलने का प्रयास करें तो बहुत कठिन हो जाता है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के ऊपर हम तो पुनः ये कहते हैं, ये दुनिया में पुण्य भूमि है भारत। हम उस सिद्धांत को विश्वास करते हैं जो कहता है, गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा पवर्गास पद भाग हेतो भवंति भूया पुरुषा स्वरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, स्वर्ग के बड़े बड़े पदों पे हजारों वर्ष तक रहने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य के रूप में इस भूमि पर जन्म लेने को लालायित रहते हैं। मगर आप कहते हैं काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। जमीन आसमान का अंतर है हमारी और आपकी सोच। लेकिन इसका जवाब तो दीजिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका फोन टैप हो रहा है। वो भी बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आ रही हूं सुप्रिया जी। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वो तो बात जो आपके खिलाफ है सबका फोन टैप हो रहा है। पेगासस के टाइम पे आया था, जब मांगा गया था कि जिन जिन के नाम है, कोर्ट ने मांगे थे तो वो दे दे, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वायरस फोन में नहीं है, वायरस दिमाग में है। जो भारत में आकर समस्या दिखती है वह कश्मीर में, जहां सेना पे पत्थर फेंके जाते थे, वहां आप अपनी बहन के साथ स्नेहपूर्ण वातावरण में बर्फ के गोले फेंकते हुए खेल देख रहे हैं। जहां कहा जाता था तिरंगा को कोई फहराने वाला नहीं मिलेगा, वहां डल लेक पे तिरंगे की वो देख रहे हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा। और विदेश में जाके पहला इंटरव्यू इटालियन अखबार को क्यों दिया भाई? इटालियन अखबार को दिया तो इटालियन प्रधानमंत्री की बात मान लेते, तो वो भी नहीं मानेंगे। फिर जाकर अंग्रेजों के देश में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में भारत के बारे में अपशब्द कहना, जबकि एक संयोग देखिए अंजना जी, इस 75वें वर्ष में भगवान ने कितना बड़ा संयोग किया। वो अंग्रेज जो कहते थे हिंदुस्तानियों को शासन करना नहीं आता, इसलिए हमें यहां रहना चाहिए, उनके यहां इतनी उठापटक हुई पिछले दिनों, और एक भारतीय मूल का व्यक्ति ये दिखा रहा है कि शासन करना क्या होता है। मगर इन लोगों को जाकर उसमें आकर कितना निगेटिव दिखता है। जिसको जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि।